की सीटी बजी और प्लेटफॉर्म पर हलचल बढ़ गई थी। भीड़ में बैठी सुधा ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और धीरे-धीरे ट्रेन में चढ़ गई। हाथ में एक छोटा सा बैग था और चेहरे पर गहरी थकान। सुधा तलाक शुदा थी, एक ऐसा शब्द जो समाज के लिए उसके नाम से भी बड़ा परिचय बन चुका था। डिब्बे में बैठकर उसने खिड़की से बाहर देखा। पटरी के दोनों ओर दौड़ते दृश्य उसके जीवन के बिखरे हुए पन्नों की तरह लग रहे थे। विवाह के बाद उसने जितने सपने देखे थे सब एक दूसरे करके टूट गए थे। पति का उदासीन व्यवहार, ताने और अपमान से उनके आत्मसम्मान को जोरों कर दिया। अनंत जब सहना असंभव हो गया तो उसने वह कदम उठाया जिसे समाज और रिश्तेदार कलंक कहकर पुकारते, तलाक। सुधा ने सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। मन में तरह तरह की आवाज़ें गूंज रही थी, रिश्तेदारों की आलोचना, पड़ोसियों की फुसफुसाहट और समाज का तिरस्कार। फिर भी उसके भीतर कहीं न कहीं एक अजीब सी शांति। उसने सोचा, कम से कम अब मैं अपने फैसलों की मालकिन तो हूँ। ट्रेन धीरे आगे बढ़ रही थी। सामने की सीट पर बैठा परिवार हंसी खुशी बातचीत कर रहा था। बच्चे शरारत कर रहे थे और माँ उन्हें डांट रही थी। उस दृश्य को देखकर सुधा के दिल में हल्का दर्द उठा, मानो अपने अधूरे सपनों की याद दिला रहा हो। लेकिन अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और सोचा, शायद जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया है, बस उसे पहचानना होगा। टिकट चेकर आया तो सुधा ने मुस्कुरा टिकट दिखाया। चेकर की नज़र उसके चेहरे पर टिक गई, जैसे वह उसकी कहानी पढ़ लेना चाहता है। लेकिन सुधा ने नज़र फेर ली और अब किसी की दया नहीं चाहिए, सिर्फ अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत चाहती थी। यात्रा के दौरान उसके पास बैठी एक वृद्ध महिला ने बातचीत शुरू की। उन्होंने अपने पोते की पढ़ाई और घर की बातें का जिक्र किया। धीरे धीरे बातें जीवन की कठिनाइयों तक पहुंची। जब महिला ने सुधा से पूछा, बेटी तुम अकेली सफ़र कर रही हो? तो सुधा ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ मैं अकेली हूँ और यह मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वृद्धा ने उसका हाथ दबाया और कहा, बेटी जो अपने पैरों पर चल लेता है उसे दुनिया की कोई आंधी नहीं गिरा सकती है। इन शब्दों ने सुधा को भीतर तक छू लिया। उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए सोचा कि जीवन की पटरियां भी ट्रेन की तरह होती है, कभी सीधी, कभी टेढ़ी, कभी अंधेरी सुरंग से गुजरती है और कभी खुले आसमान तले दौड़ती है। ट्रेन अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रही और उसी तरह सुधा भी अपने नए जीवन की ओर। अब उसके भीतर डर से ज़्यादा साहस और आंसुओं से ज़्यादा उम्मीद थी। यह सफ़र केवल मंजिल तक